जितपुत्रिका व्रत कब करें, जाने व्रत का नियम तथा पारण का समय। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। जितपुत्रिका व्रत जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन व्रत होता है। व्रत के दिन महिलाएं पूरे दिन जो है निर्जला व्रत रख करके यह व्रत करती है। इस व्रत को करने के लिए कठिन नियम का पालन करना पड़ता है। इस त्योहार में तिथि का मिलना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यह त्योहार जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जितपुत्रिका पुत्र व्रत यानी जितपुत्रिका व्रत करने का विधान है, यानी कहीं कहीं इसको ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती है, पूरे दिन उपवास रखकर संध्या काल में ज्यूत वाहन की पूजा करती हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। यह व्रत सप्तमी से आरंभ होता है और नौमी तक चलता है। इस व्रत को करने के मुख्य कारण यह है, संतान की लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत किया जाता है। जितपुत्रिका व्रत को देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें कहीं जितिया के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं जित वाहन जितपुत्रिका व्रत से के नाम से भी जाना जाता है। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। इस त्योहार को, इस व्रत की शुरुआत जो है नहा खा के से आरंभ होता है और नवमी के दिन पारण के बाद समाप्त होता है। इस व्रत 24 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को नहाय खा रहेगा। 25 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को जो है जितपुत्रिका व्रत किया जाएगा। 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे पारण में क्या करना है, कैसे व्रत करना है, उसके लेकर के मैं बता देता हूँ। जितपुत्रिका व्रत का आरंभ कैसे करें। यह व्रत कथा के अनुसार सप्तमी से रहित और उदया तिथि अष्टमी को व्रत न करे, यानी सप्तमी विद आज जिस दिन हो अष्टमी उस दिन न करके शुद्ध अष्टमी में अगर व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा और नवमी में पारण करे, बड़ा ही उत्तम रहता है। अगर इस बात पर ध्यान नहीं देने से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत करने का नियम क्या है वो भी बताता हूँ। व्रती जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको जो है सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, नए वस्त्र धारण करे, सूर्य भगवान का पूजन करे, जित वाहन की प्रतिमा की धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर चावल पुष्प आदि का अर्पित करे। इस व्रत में मिट्टी का या गाय के गोबर का चील व सियारिन का मूर्ति बनाने की परंपरा है और बनाई भी जाती है। तो उनके मूर्ति के ऊपर जो है लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जितपुत्रिका व्रत की कथा सुने, पारण के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दे दे तो आपका पूरा व्रत का लाभ मिल जाता है। अब हम बताएंगे पारण का नियम क्या होता है। जितपुत्रिका का पारण का बहुत बड़ा नियम है। इसमें जितपुत्रिका व्रत का पारण जो है सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस दिन प्रातः काल में स्नान करके अपने कुल देवता का पूजन करें। दैनिक जो पूजन करते हैं उनका पूजन करें। मान्यता यह है कि जितपुत्रिका व्रत का पारण जो है गाय के दूध के साथ अगर करते हैं तो बड़ा ही उत्तम रहता है, संतान सुखमय रहता है और परिवार में भी उन्नति बने रहता है। इसलिए जितपुत्रिका व्रत को लेकर के आज मैंने आपको बताया, कोई इसमें संशय लेने की जरूरत नहीं है। 25 सितंबर को आप जितपुत्रिका व्रत करें, बड़ा ही बढ़िया रहेगा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।